दोस्तों ये मेरा सिंगापुर की ट्रिप का आखिरी व्लॉग है जिसमें मैं आपको सिंगापुर इन जनरल की जानकारी दूंगा। ये है सिंगापुर का एयरपोर्ट जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव एयरपोर्ट है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या आपको वहाँ पर लेओवर है, एयरपोर्ट ही देख लीजिए, आधे सिंगापुर के दर्शन हो जाते। अब देखिए सिंगापुर की संस्कृति। यहाँ पर आपको मंदिर से लेकर चर्च, बुद्धिस्ट टेम्पल, हर चीज़ मिलेगा। ये आप इस समय बुद्धिस्ट टेम्पल देख रहे हैं। ये खूबसूरत है और टिपिकल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और ये सिंगापुर का नॉर्मल लैंडस्केप है। ये एक चर्च है, बाहर से ही इतना खूबसूरत है। ये एकदम एक साइड पर मॉल है रॉयल स्क्वायर, उसके साथ ही चर्च है। और ये चर्च इतना खूबसूरत है। दरअसल ये हम जिस दिन पहले दिन गए थे, हमारे होटल के बाहर थोड़ी ही दूर वॉक पर ये चीज़ें देखने को मिली। तो हमें लगा कि शायद ये खास कोई टिपिकल यूनिक बात होगी, लेकिन नहीं, ये सारा सिंगापुर ही ऐसे है। ये लोग हरियाली में जीते हैं और शायद इसीलिए खुशहाल है। एक मज़ेदार बात देखी, हम जहाँ ये हरियाली की खूबसूरती एंजॉय कर रहे थे और हमारे सामने बीचों बीच सड़क एक्सट्रैक्ट की जा रही थी, उसके नीचे सुरंग बनाई जा रही थी, उसमें मिट्टी निकाली जा रही थी और एक भी मिट्टी का कण बाहर नहीं आ रहा था। सफाई देखिए, ये टेक्नोलॉजी है। ट्रैफिक तक जैम नहीं हो रहा है, कोई सड़क रोकी नहीं जा रही है, कोई पुल बनते हैं तो यहाँ भी मिट्टी का कण बाहर नहीं होगा। कोई भी कहीं भी आपको वहाँ पर डस्ट नहीं दिखेगा। कितनी मज़ेदार बात है ना, कितनी सफाई पसंद है ये लोग। और ये थे हम जिस होटल में ठहरे थे, तो उस दिन मौज मस्ती के लिए स्विमिंग पूल हमारे तकरीबन होटल के मिडिल तकरीबन 12th या 16th फ्लोर पर था। तो हम ऊपर से लैंडस्केप देख रहे थे सिंगापुर का। तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग दिखाने का मकसद नहीं है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ की सड़कें और किस तरह से ये सफाई है। मुंबई में हमारा कमर्शियल कैपिटल, सिंगापुर भी एक कमर्शियल सिटी है, लेकिन क्या मुंबई की आप किसी भी बिल्डिंग की छत पर जाते हो तो क्या हर तरफ इतना खूबसूरत नज़र आता है? इवन वहाँ के पॉश इलाकों में भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्कैपर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास चौल भी आसपास नज़र आ जाएगी। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में सब कुछ बहुत सिस्टमाइज है और ये टिपिकली इनफैक्ट सेंट्रल सिंगापुर है। जबकि जो नया बिल्कुल मॉडर्न बना है, जो आपने पहले व्लॉग में देखा है, वो एकदम इससे भी और खूबसूरत है। ये एक मतलब जो बेसिक सेंट्रल सिंगापुर जो ओरिजिनल जैसे था, ये वहाँ पर ही देखिए इतनी खूबसूरती है। जो एक्सटेंशंस बने हैं, जो बाद में बने हैं, वो कितने खूबसूरत होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। और क्या स्मूथनेस लगती है, आई मीन एक पोइट्री सी लगती है। लैंडस्केप कितना क्लियर है, स्काई कितना सुंदर है, बादलों से घिरा भी कितना अच्छा लगता है। सफाई देखिए, दूर तक कहीं भी आपको पोल्यूशन नज़र नहीं आएगी। ये एक खूबी है जो हमारे देश को इनसे सीखना चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से एक तरह एक देखिए, सांस लेना हमारे कई बार कई जगह पर दुर्भर होता है, लेकिन जब हम ऐसी कंट्रीज़ देखते हैं या ऐसी जगहें देखते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद इनसे बहुत पिछड़े हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इमिटेट कर रहा था एक चॉकलेट कार्टून को। एनीवे, ये है इंटरगैलेक्टिका स्पेस राइड एक्सेलरेटर के थ्रू। हम इस पर बैठे थे। ये एक्चुअली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की थी। अ, हुआ ये था कि अ, हमने काफ़ी राइड्स भी लिए थे उसमें और मेरी काफ़ी ऐसी वीडियोस थी जो कि मेरे से सेव नहीं हो पाई थी, क्योंकि गूगल मेमोरी सेव नहीं किया हुआ था। इसलिए काफ़ी कुछ जो सिंगापुर का है वो मुझसे मिस हो गया था। लेकिन ये कुछ एक रिवाइव हुई हैं, कुछ एक निकली हैं, तो मैं आई वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज दिस इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव। ये धीरे धीरे शुरू होता है ये एक्सेलरेटर वाला और ये बाद में जैसे जैसे आपको राउंड 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 घुमाता है, पूरा घूमते हो, एंड यू रियली एंजॉय इट। इनफैक्ट आई एंड माय वाइफ हैड अ गला टाइम टेकिंग दिस राइड। वी रियली एंजॉयड इट। और हमारे साथ ही
दूसरी राइड्स की भी आवाज़ें आती थी और ये भी, तो मतलब इट वाज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। मैंने ओरिजिनल साउंड इसलिए नहीं चलाई है साथ में क्योंकि फिर मेरी कमेंट्री जो है वो दब जानी थी। बट आई थिंक यू कैन सी हाउ वी ऑल आर एंजॉयिंग, और यहाँ दिख ही रहा है कि कितना ये इंटरेस्टिंग राइड है। राइड्स अपार्ट, यूनिवर्सल स्टूडियो इज़ ग्रेट एंड देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर इन सिंगापुर। हम 4-5 दिन के टूर में बहुत कुछ नहीं देख पाए थे, काफ़ी कुछ मिस किया है, लेकिन जो कुछ देखा है वो सब कुछ इंस्पायरिंग था। अब ये है नाइट लाइफ। आपको मैं एक नाइट टूर पर लेकर जा रहा हूँ। आपने मरीना बे, गार्डन बाय द बे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, फ्लायर आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये सारा एरिया जो पूरा का पूरा नया बेसिकली सिंगापुर की ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाता है। इसका नाइट लाइफ और भी खूबसूरत नज़र आता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ऑफ कोर्स डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एयर कंडीशनिंग इन द कार, सो शीशा नीचे नहीं किया था। सो जो भी आप देख रहे हैं वो थ्रू ग्लास देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये सिंगापुर नाइट लाइफ है। आप कुछ भी ना करिए, केवल एक टैक्सी हायर कर बेसिकली सिंगापुर की ट्रिप मार लीजिए, तो आपको वो भी बहुत खूबसूरत अपने आप में नज़र आएगा। सारा का सारा इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो बहुत खूबसूरत है। वो आपने जो एक बिल्डिंग देखी थी, 3 बिल्डिंग्स के ऊपर एक शिप, ही उसका नीचे वाला हिस्सा है जिसमें कि ये लाइटिंग हुई हुई है, वो ऊपर शिप है। ये बाकी का सारा लैंडस्केप है, ये पूरे के पूरे साइड कैंवस है। इससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ नाइट सफारी, जहाँ पर हम एनिमल शो देखा था। एनिमल शो, ट्रेन्ड एनिमल्स अलग अलग तरह के वह दिखाए थे जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत नज़ारा था। खैर मेरे पास उसकी वीडियोस नहीं हैं इस समय, पर ये नाइट सफारी की हैं। नाइट सफारी हमारे पास ऑप्शन था ट्रैम पर वेट करने का, या फिर ऑन वॉक ऑन फुट चाहते। हमें बताया गया था कि ऑन फुट हमेशा ही बेटर रहता है, क्योंकि एक तो ट्रैम का वेटिंग पीरियड 1 आवर से ऊपर था, दूसरा आप उतने जानवर देख नहीं सकते हैं जितने कि आप वॉक पर देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने नाइट में कोशिश की है जो मिले हों उनको किसी तरह से कैप्चर करने के लिए। वॉकड अबाउट 3-4 kilometers through the maybe more through नाइट सवारी। मेरे ख्याल 4-5 घंटा, हम तकरीबन घंटा सवा घंटा हम वॉक करके ये सारा कुछ देखा वहाँ पर। और अलग अलग जानवर, पक्षी, हर तरह की चीज़ें वहाँ नज़र आई। मैं टोटल गिनती नहीं बता सकता कि कितने देखे, लेकिन हमने काफ़ी देखे। कुछ एक हमने कैप्चर भी किए, और उनको अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी भी देखा। कुछ आउल्स थे, ककून से, बहुत तरह के जानवर थे। कुछ एक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। कुछ के जो उनकी डिस्क्रिप्शंस थी वो साथ में मैंने कैप्चर की हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मेन मकसद ये था कि जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, या नाइट सफारी के लिए, या जानवरों के बारे में जानकारी जानने के लिए, या उनको इस तरह से देखने के लिए, तो ये वीडियोस उनके लिए है। ये थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन जितना भी है ये इसीलिए है कि ये एक अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो ये मिस करने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये खूबसूरत है, अच्छी लगती हैं। और एक ज़ू हम नॉर्मल देखते हैं, लेकिन एक नाइट सफारी ज़ू देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अलग अलग तरह से डेंजरस इस तरह के भी, और सिंपल सीधे साधे जानवर भी, हर तरह की चीज़ आपको उस फ्लोरा फौना में नज़र आती है, एंड जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हर तरह का जानवर हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। और इस तरह से बनाया हुआ है कि वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और हम उन्हें चुपचाप से देखते हैं और एंजॉय करते हैं। एक बहुत ही ढंग से बनाया गया ये नॉक्टर्नल ज़ू है।
ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स जब भी आप जाएँ, कम से कम 3-4 घंटे निकाल कर जाएँ, क्योंकि तभी आप यहाँ पर सब कुछ यहाँ इतना एक्सटेंसिवली इन चीज़ों को देख पाएँगे। सिंगापुर की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए। ऑफ कोर्स मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड किए थे, लेकिन एज़ मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें मुझसे डिलीट हो गई थी। लेकिन जो कुछ कुछ उसमें से तस्वीरें ज़रूर हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो आखिरी चीज़ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वह संतोषा आइलैंड और बीचेस जो और ये कैलाश पर्वत, ये हमें संतोषा आइलैंड में मिला था। ये संतोषा आइलैंड की कुछ तस्वीरें शेयर करता हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ऑफ कोर्स हमें जहीं भी इंडियन फूड मिलती है तो नेचुरली वो हमारी फेवरेट जगह हो ही जाती है। ये बीच है, इस बीच का नाम है सिलोसा बीच। ये बहुत खूबसूरत है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ये सनसेट हमने यहाँ पर देखा था, बहुत खूबसूरत सनसेट लगता है और बहुत अच्छा लैंडस्केप है इसका आसपास का। और देखिए क्लीनलीनेस इतनी इन बीचेस में होती है इनकी कि मैंने कहीं नहीं देखी। आप इसका सारा लैंडस्केप, इसका सारी ब्यूटी जो है वो बैठ जाइए और देखते रहिए। और ये है पलावान बीच, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ गेम्स भी होती हैं और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सदर्न मोस्ट एशिया का पॉइंट है ये यहाँ। इसके बाद रात को हमारे यहाँ विंग्स ऑफ टाइम का एक शो था, लाइट एंड साउंड। बारिश आ गई, रिकॉर्ड नहीं कर सका, फ़ोटो नहीं खींच सका, लेकिन देखा बहुत खूबसूरत लगा। और उसके बाद ये आपके साथ कुछ तस्वीरें सिंगापुर की ट्रिब्यूट के लिए। इसके बाद चलेंगे राजस्थान।